Okay, so question number 4. तो Somebody read it. तो प्रश्न नंबर 4 कोई पढ़ सकता है? यदि मैं प्रभु भोज लेते समय वास्तव में नहीं समझता कि मैं क्या कर रहा हूँ या मुझे उसमें विश्वास नहीं है और मैं अनुचित रीति से बपतिस्मा लेता हूँ तो क्या मैं किसी जानलेवा बीमारी का शिकार बनूंगा? If I take Lord's table अगर मैं प्रभु भोज से भाग लेता हूँ in an unworthy manner, अनुचित रीति से, but I don't recognize or don't understand what I am doing, और मैं नहीं पहचान पाता या नहीं समझ पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ, will I be struck down with one disease and will I die? तो क्या मैं किसी जानलेवा बीमारी के द्वारा ग्रसित होऊंगा और मैं मर जाऊंगा? Okay, the answer is no, because the person does not recognize what he is doing. सो उत्तर है नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति नहीं समझ रहा है कि वो क्या कर रहा है। See, for example, देखिए उदाहरण के रूप में I have a 5-year-old, I have a 9-year-old and a 7-year-old. मेरा एक 9 साल का और 7 साल का बेटा है। Now my 5-year-old, when he was 5 years old, जब वो 5 साल का था, every week we go to church. हर सप्ताह हम चर्च जाते, कलीसिया जाते, He used to go and take the Lord's table and eat it off. और वह जाता था और प्रभु भोज से लेकर वो खा लेता था। It'll be placed there, he'll go take and eat. वहां पे वह रखा रहता था, वो जाके खा लेता था। He doesn't know what it is. वो उसको नहीं मालूम कि वो क्या कर रहा है। He doesn't know that it is the Lord's table. वो ये भी नहीं जानता कि वह प्रभु भोज का मेज है। But when I got to know he's doing this, लेकिन जब मैं जान गया कि वह कर रहा है, so I told him, see, don't do this. मैंने उसे कहा कि देखो इसको मत करो, Don't take it. तुम इसको मत लो। Because he won't understand the cross and all of that, what Jesus did. So I just told him, this is not for you, this is for adults. तो मैंने कहा कि यह बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए है, या वह क्रूस के बारे में, सब बारे में वह नहीं समझेगा। Now he took it not understanding it. लेकिन उसने लिया उसको ना समझ के। Yes or no? हाँ या ना? He didn't understand. He thought, okay, that is something to eat, he ate. और वह समझा कि वह कुछ खाने की बात है और वह उसको लिया। I corrected him, मैंने उसको फिर सुधारा, but nothing happened to him. लेकिन कुछ नहीं हुआ। No sickness, no disease, nothing came on him. कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, So, कुछ भी नहीं आया। as adults, तो एक परिपक्व व्यक्ति के रूप में, if I have taken the Lord's table in an unworthy manner, और एक वयस्क व्यक्ति के रूप में अगर हम लोगों ने अनुचित रीति से जो प्रभु भोज से लिया है and I have not understood it, और उसको अगर समझा नहीं है, then what I must do is I must go back and say, Lord Jesus, please forgive me. और हमको क्या करना चाहिए? हमको वापस आकर कहना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह कृपया आप मुझे क्षमा कीजिए, Repent of your sins अपने पापों का पश्चाताप and कीजिए, say, Lord, going forward, I will take it in a worthy manner. और कहें कि परमेश्वर आने वाले समय में इसको मैं उचित रीति से लूंगा। Remember, I told you that my parents said every Sunday you should be in church. अब याद करते हैं जब मेरे माता पिता ने कहा था कि हर रविवार को तुमको कलीसिया में रहना है। So what I used to do is I used to go, तो मैं क्या करता था? मैं जाता था, drink, पीता था and come and sit in the church. और जाके चर्च में बैठ जाता था। While walking to the church, I'd send one nice cigarette. और फिर जब चर्च से मैं बाहर जाता था, एक अच्छा सिगरेट लेकर जाता था। Full cigarette smell, drink smell. पूरा शराब का महक, बदबू और धूम्रपान की बदबू, I'll go and sit in the church. और जाके मैं बैठ जाता था। Full smell in the church. पूरा चर्च में ही वह बदबू आ जाता था। Then they'll say, okay, come for communion. और वो कहते थे, अरे सब लोग आओ प्रभु भोज के लिए। Now after cigarette, throat is dry. अब सिगरेट के बाद जो गला था वो सूख जाता था। Go, whoever, okay, Jesus, whatever. Eat. और कोई भी गैरेज, कोई भी यीशु, ठीक है, मैं जाके उसको ले लेता था। I took it for many years मैंने बहुत साल तक लिया उसे, with drugs inside my body. और मेरे शरीर के अंदर ड्रग रहते थे उस समय। But the moment I became a believer, लेकिन जिस क्षण मैं एक विश्वासी बना, I understood the cross. मैं क्रूस को समझ गया, I was reminded of what I did before. और फिर मुझे याद दिलाया गया कि मैंने क्या किया था पहले। I went up to Jesus. मैं यीशु के पास गया, I said, Lord Jesus, forgive me. मैंने कहा, यीशु मसीह मुझे आप क्षमा कर In दीजिए। my foolishness, मेरी मूर्खता के द्वारा I did so many wrong things. मैंने बहुत सारे गलत काम किए, But it was your grace and mercy that kept me alive.
और यहाँ आपकी करुणा और अनुग्रह ही था जो मुझे अभी तक बचा के रखा। I partook in the Lord's table without understanding anything. मैं प्रभु भोज में से प्रभु के मेज से लिया बिना किसी बात को समझे। Forgive my sins. मेरे पापों को क्षमा कीजिए। Going forward, आने वाले समय में I will always partake, knowing what you have done on the cross for me. और मैं हमेशा इसका भाग लूंगा इस बात को जानने के कि आपने क्रूस पर मेरे लिए क्या किया। Now, from the time I was, maybe 1 year old till now, और 1 साल के से अभी तक I have never been admitted to the hospital. मैं कभी भी अस्पताल में मेरा दाखिला नहीं हुआ, Never. कभी भी नहीं। It has never happened. I don't know what it is to be admitted in a hospital. I've never been in a hospital. और मैं कभी नहीं जानता, यह भी नहीं जानता कि अस्पताल में भर्ती होना क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं इसे। Whether I was living in sin or whether right now, I've never been in a hospital. या जब मैं पाप में रह रहा था या अब भी, मैं कभी भी अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ, कभी नहीं। What I'm trying to say is, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ यह है it is कि God's grace यह परमेश्वर का अनुग्रह है that He kept me healthy even when I was doing something foolish. वह मुझे स्वस्थ रखा उस समय भी जब मैं मूर्खता वाली बातों कर रहा। But He changed my heart. उसने मेरे हृदय को बदल दिया। And now when I partake, I understand the cross. लेकिन जब अब मैं प्रभु भोज से भाग लेता हूँ तो मैं क्रूस को समझता I हूँ understand the power of the cross. और जो क्रूस की सामर्थ है उसको समझता हूँ। So if some of you have partaken in the Lord's table, not understanding, it's all right. Don't fear. अगर आप में से कईयों ने अगर बिना समझे प्रभु भोज से भाग लिया है तो आप डरिए मत। Just ask for forgiveness आप क्षमा के लिए क्षमा मांगिए and say, God, going forward, I'll partake in a worthy manner. और कहिए कि परमेश्वर आने वाले समय में मैं उचित रीति से भाग लूंगा। No sickness, no disease, nothing came upon me. कोई बीमारी, कोई भी रोग मेरे ऊपर नहीं आया। But I'm not saying continue what you're doing. मैं ये नहीं कहूंगा कि जो आप कर रहे हो करते रहो। Once we understand, जब हम we समझेंगे change our ways. वो अपने तरीकों को हम बदल देते हैं। Amen? ठीक है। Right? So, next question. और दूसरा प्रश्न, जब प्रभु भोज देने वाला व्यक्ति स्वयं उस विधि में विश्वास नहीं करता, तब क्या मुझे प्रभु भोज में भाग लेना चाहिए? Now, if a person who is leading the Lord's table itself doesn't believe in the Lord's table, अगर वह व्यक्ति जो उस विधि को करा रहा है, परमेश्वर प्रभु भोज की विधि को, वही अगर उसमें विश्वास नहीं करता, now then there is no value in that. तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। So somebody came and asked me, if I take the Lord's table without understanding, what is it? तो किसी ने मुझसे पूछा कि बिना समझे मैं अगर प्रभु भोज में से भाग लेता हूँ तो कैसा होगा? It's like going to the bakery, buying bread and juice and drinking. इसका मतलब होता है कि आप बेकरी में जाते हैं, आपने रोटी और जूस खरीदा और उसको लिया। Because there's no value in that. There's no power in that. उसमें कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई सामर्थ्य नहीं है। Now, if the person who's leading it, अगर वह व्यक्ति जो उसको नेतृत्व कर रहा है, he doesn't believe, अगर वो विश्वास नहीं करता है, then you have no other option but to be there and partake in the Lord's table. आपके पास कोई दूसरा मौका, दूसरा अवसर नहीं है कि आप वहां पर रहें और उस पर भाग Don't worry लें। about that. उसके बारे में आप चिंता ना करें। You take it personally, putting your faith in Jesus Christ. आप उसको व्यक्तिगत रूप से लीजिए, अपने फेथ को, अपने विश्वास को यीशु मसीह पर रख के। You know what the problem is आप जानते हैं जो समस्या क्या है with us believers? हम विश्वासियों में? The Lord's table will come. प्रभु भोज आता है, We'll take the Lord's table हम लेते हैं प्रभु भोज को and we're opening one night to see who is taking the Lord's table. और हम लोग एक आंख को खोल कर देखते हैं कि कौन प्रभु भोज को ले रहा है। This fellow, this person, I know all the wrong things he's done. He's taking the Lord's table. और हम कहते हैं कि यह व्यक्ति, मैं तो जानता हूँ कि इसने बहुत सारे गलती कामों को किए हैं और ये ले रहा है प्रभु भोज को। It is none of your business. यह आपका कोई व्यवसाय वाली बात नहीं। The Lord's table is your personal faith in Jesus Christ. और आप प्रभु भोज आपका जो व्यक्तिगत भरोसा है यीशु मसीह पर है, उसके बारे में। So in church, don't look, okay, he did so many wrongs, you did so many wrong, she is a sinner, he is a sinner. Don't look at all of that. तो कलीसिया में यह मत देखिए कि इसने तो इतने सारे पाप किए, उसने तो वो किया, उसने ये सारे पाप किए, ये सब मत देखिए आप। You take it in आप faith लीजिए in Jesus Christ. यीशु मसीह पर विश्वास करके। Don't look at the speck of wood in somebody else's eyes. किसी के आंख का तिनका आप मत देखिए।
and there is a log of wood in your own eyes. और आपके जो आंख में एक बड़ा लट्ठा है उसको आप बिना देखे, That's why they didn't like Jesus. इसीलिए वो यीशु को पसंद नहीं करते When थे। he speaks, it'll touch the heart. जब वो बात करते थे तो वह हृदय को छूता था, There's no response. कोई उत्तर ही नहीं रहता था। Correct or no? What I'm saying? जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं बताइए। Now, if you're in leadership अगर आप एक नेतृत्व में है या and अगुआ है, you're a pastor, अगर एक पासवान है, and you know that this person is a believer, आप जानते हैं कि ये व्यक्ति विश्वासी but है, he's living in sin. वह पाप में रह रहा है, Right? You know that he drinks, आप जानते हैं कि वह सेवन करता है मदिरा का, शराब पीता है, or he has other bad habits. और कोई अलग दूसरा गलत आदत है उसका। As a leader, एक अगुए के रूप में, as a pastor, एक पास्टर के रूप I में will definitely go and tell that person, मैं जरूर उस व्यक्ति को जाके बोलूंगा, see, देखो it is good that you don't take it for now, यह अच्छा है कि अभी के लिए इसको मत लो, because you know about the cross. क्योंकि तुम क्रूस के बारे में जानते You हो, know about what Jesus did for you, अब तुम ये जानते हो कि यीशु ने तुम्हारे लिए क्या but you're किया, not able to leave the drinking habit. लेकिन तो जो पीने की आदत है उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। So now you're partaking in the, in the enemy's table, अभी तुम जो शत्रु का मेज है उसमें से ले रहे and हो, now you're partaking in the Lord's table. अब तुम जो प्रभु भोज में से भी ले रहे हो, It's not going to be of any value. उसका कोई मूल्य निकलता ही नहीं है। So as a pastor, I'll tell him, give it some time. मैं पासवान के रूप में कहूंगा थोड़ा समय लो, Change yourself. अपने आप को बदलो, Change what you're doing. जो तुम कर रहे हो वो बदलो। Or even if they decide, no, I want to take, then you say, okay, even if you're taking it, अगर वो निर्णय लेते हैं कि नहीं मुझे लेना ही है, तो आप कहिए कि अगर तुम ले रहे हो इसे, tell him to ask for repentance of sins. तो आप उसको कहिए कि जो पाप का पश्चाताप है उसको करे। Ask him or her to change their lives. आप कहिए और कि वह अपने आप जीवन को बदले। See, remember this, as pastors and leaders, we cannot control people. We cannot do that. देखिए, एक पास्टर या अगुवे के रूप में हम किसी लोगों को हम उनको अपने हाथ में नहीं रह सकते हैं, उनको नियंत्रण नहीं कर सकते See, हैं। we are shepherds. We can only lead them to the sheep, to the grass. जी, हम लोग चरवाहे हैं, हम जो भेड़ होते हैं उसको हरी चराइयों में घासों में चरने के लिए ले जा सकते हैं। If the sheep is full, अगर भेड़ जो अगर पेट उसका भरा हुआ है, we can't tell them, eat the grass, eat the grass. मैं नहीं कहूंगा कि घास को खाओ, घास को खाओ। You say, no, I'm full. वो कहेगा नहीं, मैं I भरा don't हूँ, want. मुझे नहीं चाहिए। So you must understand in leadership, there are certain things you can say, there are certain things you must wait. तो आपको यह जानना है कि जब आप अगुवे बनते हैं तो कुछ बातें हैं जिसको आप कह सकते हैं, और कुछ बातों करने के लिए आपको इंतजार करना There पड़ेगा, are ways to tell people. और कुछ तरीके होते हैं जहां पे आप लोगों को कह सकते हैं। But here's the thing, we must understand that it's a personal decision that people make. और यह बात जरूर समझना जरूरी है कि वह उनका व्यक्तिगत निर्णय होता है कि वह क्या निर्णय लेते Okay, हैं। last question. अंतिम प्रश्न, क्या मैं विश्वासी होने के नाते घर में प्रभु भोज में स्वयं हिस्सा ले सकता हूँ? What is the answer? हाँ, Anyone feel no? कोई ऐसा है जो सोचता है कि नहीं लेना चाहिए? Hey, the the Apostle Paul says, as long as you do it in remembrance of me. तो वो कहता है कि तुम जब तक इसे करते हो मुझे याद करके किया करो। So if you're partaking in the Lord's table जब आप प्रभु भोज में से लेते हैं, and you're at home, आप घर में है, maybe you and your family, आपका और आपका परिवार, do it in remembrance of the Lord. आप परमेश्वर के जानकर मानकर कीजिए, Do it with that in mind. उसको अपने मन में रख के कीजिए। Now don't sit with your friends or family, you're partaking in the Lord's table, here the TV is on, here the radio is on, and the cooker is on. तो अपने परिवार में ऐसा मत हो कि आपके दोस्त के साथ आप बैठे हैं, यहाँ पे टीवी चल रहा है, वहां पे रेडियो बज रहा है, वहां पे कुकर का आवाज आ रहा है। Block out everything. सारी चीजों को आप रोक दीजिए, Come together. एक साथ आइए। Maybe if you can sing one song or read a verse, any chapter or verse in the Bible. और बाइबल में कुछ वचन को आप पढ़ सकते हैं या एक गीत को गा सकते हैं, And say, God, we believe in this. और कहे कि परमेश्वर मैं इस पर विश्वास करता हूँ। During COVID, what we did? कोविड के समय हम लोगों ने क्या किया? Bread and
whatever we had, right? Bread, water, whatever it जी, was. पाव रोटी था, जो रोटी था और पानी था या कुछ भी जो उपलब्ध था, But we take it in remembrance of him. तो हम उसको यादगार के रूप में लेते थे, याद Now, करके। don't go running and searching for one pastor to take Lord's table. आप दौड़ के किसी पासवान को नहीं बुलाया जाके कि आपको हिस्सा दिलाए वह। It's good, pastors. We need them for the church. ये अच्छी बात है कि पास्टर का जरूरत होता है कलीसिया में, But believers also can partake. One of the things we do is we encourage our life group, in our life groups, to partake in the Lord's table और together. हम लोग का जो गृह कलीसिया होता है, जो जीवित समूह होता है, उसमें हम लोग कहते हैं कि आप प्रभु भोज में भाग लीजिए। Okay? ठीक है, Any questions? कोई प्रश्न है आपके पास? Just Mic दे use, दीजिए use the मित्र को। mic, no? Don't pass the mic. Who has the mic? Get up and go give it. जिसके पास माइक है वो हाँ, आगे में। Sir, I have a question. If we are living like my family, other members are non-believer, so can I keep elements at home? Is it okay to keep the elements at home? Like, of course, I will take alone, but can we keep? Yes. And in case if sometime they have it unknowingly, then Nothing will happen. okay. Nothing will happen if they have it unknown. तो उनका था प्रश्न कि अगर विश्वासी है और मेरे परिवार में अगर अविश्वासी है, अगर जब मैं ले रही हूँ और अचानक से कोई दूसरा अगर उसको ले लेता है तो कुछ होगा क्या? तो प्रश्न उत्तर था कि कुछ नहीं होगा। जी, एक प्रश्न और था। Yes, sir. Actually, one of the person that he asked me if he is Speak not into the taking mic. part of Speak into the mic. Lord's table. Okay, so he is doing his own earthly doings. Okay, so if he continuously doing and he is not taking part of Lord's table, so is that good for him or? Sometimes sometimes he is not taking the Lord's table, as well as he is taking he's doing earthly work. So that is what I'm. तो भाई कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो प्रभु भोज में भाग नहीं ले रहा है और वह जो सांसारिक काम है उसको भी कर रहा है, तो क्या उसको प्रभु भोज में भाग लेना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। Yeah. So here's what I would do. As a pastor or as a leader or even as a believer friend, I would tell him the importance of what the cross is. तो एक पासवान, एक अगुवे के रूप में देखिए, या एक दोस्त विश्वासी के रूप में मैं क्या कहूंगा उसे, कि उसको बताऊंगा कि क्रूस का महत्व क्या है। I'll explain the power of the cross, what happens. और मैं उस क्रूस का जो ताकत है, क्या होता है, उसको मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा। See, another thing is very important is people sometimes we feel that people know what it is. देखिए, कभी कभी ऐसी बात होती है कि हम ऐसा सोचते हैं कि लोग उसके बारे में पहले से जानते हैं, But sometimes they don't know. लेकिन कभी कभी वो नहीं जानते हैं। So we may have to sit and explain and help them to understand what it is. तो हो सकता है कि हमको बैठ के उनको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उनको मदद करने के लिए कि वे समझे इस बात को। So after explaining to them, you give the choice to them. अब उनको समझाने के बाद उसका जो चुनाव है आप उनको दे दीजिए। Then whatever they decide, it's their choice. अब उसके बाद अगर वो जो कुछ निर्णय ले रहे हैं तो फिर उनका जो चॉइस है, उनका चुनाव है। Yes. So my question is, nobody is perfect, Yes. we know. But sometimes when we take the participate in the Lord's table, we doing our sinful life in a past life, and we're still living in a sinful life. But sometime in the next week, in the next week, I pray like, oh God, forgive my sin. I will never do it again. But still, I'm doing it again and again. Mm. But how many times I can forgive the God forgive it us? It's not a correction way, it's not a particular way, it's not a continuously way. Okay, you want to explain that question? जी, तो भाई का प्रश्न है कि जैसे कोई व्यक्ति पाप में है और वो पाप करता रहता है और वो प्रभु भोज भी ले रहा है, तो कितनी बार परमेश्वर उसको क्षमा करेंगे, कितनी बार परमेश्वर उसको कहेंगे कि परमेश्वर अब कि चल तेरे मैं तुझे मैं क्षमा कर रहा हूँ। तो उस अवधि को जानना चाहते हैं,
इसका प्रश्न, इनका प्रश्न वही था। जी, 7 का 70 बोला। See, this is a question that we all go through. तो यह जो प्रश्न है जिससे होकर हम सभी जाते हैं। We'll take the Lord's table हम लोग प्रभु को भोज लेते हैं on Sunday. रविवार को, Monday will be good. सोमवार को हम ठीक रहते हैं, Tuesday will be good. मंगलवार को ठीक रहते हैं, Wednesday, one small sin. बुधवार को छोटा पाप, Wednesday night, one more smaller sin. और बुधवार को रात को और थोड़ा एक पाप, Thursday, one more little bigger sin. बृहस्पतिवार को उससे थोड़ा बड़ा पाप, Thursday night, medium size sin. और बृहस्पतिवार को रात में थोड़ा मध्य साइज का पाप, Friday, worst sin. और शुक्रवार को सबसे बुरा पाप, Saturday, worship practice. और शनिवार को आराधना का अभ्यास, Sunday morning, cry. और सुबह रविवार के सुबह रोना, Jesus, यीशु I sinned against you. मैं तुम्हारे विरोध में पाप किया I am हूँ, a sinner. मैं एक पापी हूँ। Yes or no? हाँ है ना? It's there, but I want to read this. Hebrews chapter 10, तो verse ये- 26 and 27. यह है, लेकिन मैं आपसे पढ़ने के लिए कहूंगा इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 उसका 26 और 27 वचन। Even before you read that, remember that God is a gracious God. He's a loving God. और इसको पढ़ने से पहले भी आप यह याद रखिए कि परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है और वह क्षमा करने वाला परमेश्वर है, Right? He saves to the uttermost. और जो सबसे बाद में भी आता है उसको भी वो माफ करता है। But what happens if we keep on doing the same thing again and again and again? और क्या होता है कि जब हम उसी बात को फिर से जानबूझकर करते रहते हैं तो। Hebrews 10, 26 and 27. इब्रानियों का 10 का 26 और 27। जल्दी से पढ़िए। Can somebody read? Everyone understood that? क्या सब समझे इसे? If we deliberately, knowing everything, we keep on sinning, सच्चाई को जानकर पहचान कर भी जानबूझकर अगर हम पाप करते हैं तो there's no more sacrifice left. कोई बलिदान बाकी नहीं है। Now listen, repentance is what? Turning of heart. देखिए पश्चाताप क्या है? वह हृदय का बदलना है। There's a difference between saying sorry and repentance. देखिए माफ कर दीजिए सॉरी बोलने के लिए और पश्चाताप करना, उन दोनों में अंतर है। I can say sorry and keep repeating the same thing. मैं सॉरी या क्षमा कर दीजिए कह के वही बात को मैं बार बार कर सकता हूँ। Repentance is saying sorry and turning away from it. और जो पश्चाताप है यह है कि मुझे क्षमा कर और उसके बाद फिर वापस उसमें नहीं जाना। Right? So to answer your question, we must really search our heart and say, God, I want to repent of my sins, not feel sorry, repent of my sins. और जो आपके प्रश्न का उत्तर है कि हम अपने हृदय की जांच करें और क्षमा करें नहीं कहें, हम कहें हम पश्चाताप करते हैं कि वापस उसमें नहीं जाएंगे। Okay? ठीक है? Okay. There's one more question. Okay. एक और last- प्रश्न है। two more questions. 2 और प्रश्न Okay, हैं। what we'll do is we'll take these 2 questions, then we'll get into chapter 20, and maybe towards the end of today we'll spend some time with some more questions. तो हम लोग अभी ये 2 प्रश्न लेंगे, फिर हम अध्याय 20 में जाएंगे और फिर हम प्रश्नों को लेंगे। Yes. मेरा प्रश्न था कि कोई गर्भवती स्त्री मैच में भाग ले सकता है? In a pregnant woman can partake from the Lord's table. Any pregnant woman? Yeah. जी, yes sir. Yes. Good for baby also. बच्चे के लिए अच्छा होगा। Pastor, there are still believers, like there are still churches that they believe before the baptism you should not take the Lord's table. So how can we convince them by the scriptures, or how can we convince them that we can take
Lord's table before the baptism? You want to ask the question? जी, तो उनका प्रश्न था कि उन्होंने कहा कि बपतिस्मा जल के बपतिस्मा के पहले भी प्रभु भोज में भाग ले सकते हैं, तो कैसे हम लोगों को समझा सकते हैं कि हम जल के बपतिस्मा के पहले भी प्रभु भोज ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? शायद यही आपका प्रश्न है। See, over time, many these kind of rules and regulations have come up. देखिए, समय के दौरान ऐसे बहुत सारे नियम, प्रश्न, ये सारी बातें आती गई। It's very difficult when you're in a church when you know they have these rules. और आप उस कलीसिया में जब होते तो बहुत कठिन हो जाता है जहाँ पे ये सारे नियम होते हैं। But what you can do, convincing the pastor may not be easy because they are the pastor of the church. देखिए, पासवान को मनाना आसान नहीं होता है क्योंकि वे उस कलीसिया के पासवान हैं। But what you can do is you can meet with the pastor and tell him, explain to him that, see, this is why I want to do it. When you look at the scriptures, when you see, the disciples were not water baptized. तो आप कह सकते हैं कि पास्टर देखिए, यही धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, जो चेले थे वे भी जल का बपतिस्मा नहीं लिए हुए थे। The Bible doesn't explicitly say you have to be water baptized to take the Lord's table. देखिए, बाइबल कभी भी यह बात को नहीं बताता विशेष रीति से जोर दे के कि तुमको जल का बपतिस्मा लेना ही पड़ेगा प्रभु भोज लेने के लिए। Right? So, convincing the pastor may be difficult, but what you can do is sit and talk to him, explain to him, tell him why you want to do this. पासवान को समझाना थोड़ा मुश्किल या थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन आप उनको बैठ के बता सकते हैं कि ये क्यों हम इसको ले सकते हैं। And just, believe God to open a door for you. और फिर आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोले। But the answer is don't be pressurized because pastor said I have to get water baptized now. तो आप ऐसे बात में आप दबाव मत महसूस कीजिए कि क्योंकि पास्टर ने कहा तो मुझे अभी जल का बपतिस्मा लेना है, ऐसी बात नहीं है। You take it at home. आप घर में ले लीजिए, Same power. वही सामर्थ रहेगा। Okay, so let's go to the next chapter. Maybe towards the end of today, if you have questions, we can take some time. आइए हम अगले पाठ की ओर जाएंगे। Okay. अगर आपके पास प्रश्न रहेगा तो हम अंत में इसे लेंगे। Chapter 20 is a difficult chapter. 20 अध्याय बहुत कठिन अध्याय है। Now, everything is nice in a church. कलीसिया में सब कुछ बहुत अच्छा जान पड़ता है। It's nice when we say Jai Masih ki, praise the Lord to everyone. और बहुत अच्छा लगता है जब सबको बोलते हैं जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। But there's a time for church discipline. लेकिन एक समय होता है जहाँ पर कलीसिया में अनुशासन होता है। Church will have internal problems. चर्च के अंदर आंतरिक समस्याएं हो There will सकती हैं। be different kinds of people, different kinds of problems, different kinds of issues popping up. और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के समस्याएं, अलग अलग प्रकार के बातों को वाद विवाद ये सारे आते रहेंगे। There can be problem with the church members. और कलीसिया के सदस्यों के अंदर समस्या हो There can सकती be है, problem with the leadership. और जो नेतृत्व दल है उसमें समस्या हो सकती There है, can be problem with the pastors. और पासवान है उनमें समस्या हो सकती है। Remember that ministry is about people. देखिए, याद रखिए जो सेवकाई है वह लोगों के लिए है। What you like, I may not like. आप जो पसंद करते हैं उसको हो सकता है मैं पसंद न What करता I हूं। like, you may not like. मैं जो पसंद करता हूँ हो सकता है आप पसंद न करते हो, That may cause internal problems. और वह उस जो आंतरिक का समस्या But है। a church without discipline is a church of chaos. और जो चर्च होता है बिना अनुशासन के वह गड़बड़ी का कलीसिया हो जाता है। So we must learn as leaders to resolve the problems. और एक अगुवे के रूप में हमको यह सीखना जरूरी है कि कैसे उसका हम समाधान करें। Don't take the problem, dig one hole and keep it inside there. किसी समस्या को लेकर वहां पर रख के उसको दिनों तक रख के उसको आप ऐसे दबाए ना। After many years in ministry, I realized that if I don't deal or resolve a problem, it's going to get bigger and bigger and bigger. और बहुत सालों तक सेवकाई में रहने के बाद मैंने यह सीखा कि अगर समस्या का हम समाधान ना करें उसी समय तो वह बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाएगा। See, at a very young age, I joined the pastoral team. मैं बहुत ही युवा अवस्था में अपने पासवानों के जो समूह है उसमें अपने आप को मैंने जोड़ा। I didn't know there's going to be problems in the church. मैं नहीं जानता था कि कलीसिया में समस्याएं होंगी। I thought just come preach, teach, everyone come for pray for them, send them home.
मैंने सोचा कि आओ सिखाएंगे, प्रचार करेंगे, लोग आएंगे प्रार्थना के लिए, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, वो घर जाएंगे। So initially, when the people came and shared their problems between church members, जब शुरुआती दौर पर जब लोग आते थे और चर्च सदस्यों के बीच में अपने समस्याओं को बताते थे, तो I used to think, oh, okay, just forget it and let it go. मैं कहता था कि अच्छा माफ करो, भूल जाओ और जाने दो। But it became a big problem. लेकिन ये एक बड़ा समस्या बन गया। That spark became one big fire, एक जो चिंगारी थी वो बड़ी आग बन गई। not Holy Spirit fire, पवित्र आत्मा का आग नहीं, another kind of fire. दूसरी तरह का आग। And all of a sudden, in the church, there's so much of contention, so much of strife. और अचानक में क्या हुआ कि चर्च के अंदर बहुत सारे ऐसे लड़ाइयां, ऐसे बातें होने लगी। So, number one is to understand that as pastors and leaders, we must take the step to resolve conflicts. तो एक पासवान या अगुवा होने के रीति से हमको जरूर है कि हम कदम उठाएं उस समाधान को करने के Look लिए। at what Jesus says in Matthew chapter 18, 15. Let's read 15 and 16. और मत्ती 18 का 15 से 16 पढ़ेंगे कोई। यदि तेरा भाई तेरे विरोध में अपराध करे तो अकेले में जाकर उससे बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तू उन्हें अपने भाई का पा लिया, और यदि वह न सुने तो एक या दो व्यक्तियों को अपने साथ ले जा, ताकि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। Okay, so Jesus is giving a very good illustration here. तो यहाँ पर यीशु मसीह बहुत अच्छा एक व्याख्या दे रहे हैं। By the mouth of 2 or 3 witnesses, 2 या 3 व्यक्ति के मुंह के गवाह से every word may be established. हर एक बात को स्थापित किए जाए। So, for example, there's a problem in the church between 2 people. और उदाहरण के रूप में 2 व्यक्ति के बीच में कुछ समस्या है As a कलीसिया pastor, में। as a leader or a pastor, first thing I should do is encourage them to follow what the Lord Jesus said. और हम एक पासवान के रूप में या अगुवा के रूप में उनको प्रेरित करेंगे कि वह बातों का पालन करने के लिए यीशु ने क्या Try to सिखाया resolve the problem in peace. और शांति से उस समस्या का समाधान करने की कोशिश Now, if कीजिए। that does not happen, लेकिन अगर वह नहीं होता है तो secondly, you bring 2-3 witnesses. और फिर आप क्या कीजिए, 2-3 गवाहों को लेकर आइए And then you ask, okay, is this really what happened? और आप पूछे कि क्या यह सही सचमुच में ऐसा हुआ था। Right? Don't just believe somebody if they say something. आप किसी पर ऐसा विश्वास मत कीजिए कि उसने क्या किया है उस पर ही। Sometimes as pastors, what we do, oh, this person I know for 10 years, so what he's telling is truth. कभी कभी पास्टर के रूप में हम क्या कहते हैं कि इस व्यक्ति को तो मैं 10 साल से जानता हूँ, तो जो ये कह रहा है वो सही है, बस सोच लेते हैं। Judas knew Jesus for 3 years. He knew Jesus, the Son of God, for 3 years. और जूदस जो था, यहूदा इस्करियोती जो था, यीशु को 3 साल से जो परमेश्वर का पुत्र था उसको वो जानता था। Always have witnesses around. हमेशा अपने इर्द गिर्द आप आसपास एक गवाह रखिए। Now, even if that doesn't work out, अगर वह काम नहीं आए तो, and there's still, misunderstanding, strife happening, और अगर फिर भी कुछ गड़बड़ी या कुछ ऐसे बातें होती रहती हैं तो we may have to take a stern step. तो हमको एक बहुत दृढ़ कदम उठाना पड़ेगा। We may have to ask either one of the parties or both the parties to move out of the fellowship. तो हम यह कह सकते हैं दोनों लोगों को, दोनों व्यक्तियों को या उसमें से एक व्यक्ति को कि वह उस संगति से निकल जाए। Because we don't want it to become a problem for the entire church. क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम उस पूरे कलीसिया के लिए एक समस्या बन जाए। Now, that's a hard decision. यह बहुत ही कड़ा निर्णय है। Let me give you an example. मुझे आपको एक उदाहरण देने When दीजिए। we were in Mangalore, जब हम मैंगलोर में थे we had some youth in the church, about 10 youth. तो हम कलीसिया में 10 युवा थे। Slowly, families started coming, और धीरे धीरे परिवार भी आना शुरू हो गए। and many more families started coming. Young couples, elderly couples, senior citizens. So families started coming. और धीरे धीरे फिर जो युवा विवाहित जोड़े, परिवार और वरिष्ठ नागरिक, वे सब आना शुरू हो गए। So there was this man, elderly man, तो यहाँ पर एक बुजुर्ग पुरुष थे, maybe in his early 60s. वो हो सकता है कि अपने प्रारंभिक 60 वर्ष We had a में, lot of youth as well, about 15-20 youth. और हमारे पास 15-20 युवा भी थे। And one of the girls came up to me and said, Pastor, this man, he keeps coming and touching me. तो एक युवती आई और कहा कि यह पुरुष आके मुझे वह छूने लगता And he है keeps asking for photographs. और फिर वह
फोटो लेने के लिए कहते रहते हैं। Now, immediately I went and I called him. और मैं तुरंत गया और उसको बुलाया। I told him to sit up. मैंने कहा आप बैठिए, I said, "Is this what you are doing?" कि क्या आप यह कर रहे हैं? He said, "No, I don't do all these things. I'm coming to church." वो कहता है कि नहीं, मैं ये सब काम नहीं करता हूँ, मैं कलीसिया में आता हूँ। I said, "See, some of the girls have said like this. Don't do this." तो मैंने कहा कि कुछ युवतियों ने, लड़कियों ने ऐसा कहा है, आप ऐसा मत कीजिए। I told him, this is the first time I'm telling you. Now he's 60 years old. I'm 23 years old. और वह 60 साल के हैं, मैं 23 साल का हूँ। I said, "Don't do this. मैंने कहा आप इसे मत कीजिए Don't let it repeat." और इसको दोहराइए मत। After a couple of weeks, he came back again. और कुछ सप्ताह के बाद वो फिर से आया। Another girl came and said, he keeps messaging me or calling me and saying, "Come, we'll go for tea." और फिर दूसरी लड़की आई और कहने लगी कि वो मुझे संदेश भेजते हैं और कहते हैं कि आओ हम चाय पीने जाएंगे। So this time what I did is I took all the evidence. तो इस समय मैंने क्या किया, I told both the girls, "Come here." जितने गवाह थे सबको लिया, मैं दोनों लड़कियों को कहा कि तुम आओ। I told my wife, later on, I told my wife wasn't there, but I told some of the leaders, these elderly people, to come and, just sit with me, some of them. मेरी पत्नी वहां नहीं थी, तो मैं जो बुजुर्ग लोग थे उन लोगों को भी बुलाया बैठने के लिए उस सभा में, उस मीटिंग I में। said, "Show me the photos. तो मैंने कहा कि फोटो को दिखाओ, Show me the phone calls." आप वो फोन कॉल को दिखाओ। So I said, "Send it to me." मैंने बोला कि इसको मैंने देखा और कहा कि इसको भेजो। And I said, "Whatever happens, don't pick his call, don't talk to him." अब मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए, इनके कॉल को आप उत्तर ना करो, उनके संदेश को जवाब मत दो। Sunday he came to church. रविवार को कलीसिया में आया, I was stern. मैं बहुत दृढ़ था। I said, "Look at this. मैंने कहा इसे देखो, This is your last warning. यह तुम्हारा अंतिम चेतावनी है। You cannot call any girl. तुम किसी लड़की को फोन नहीं कर सकते। These are college going girls. ये लोग कॉलेज जाते हैं, They've come here to study. वे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। You cannot call them and don't message them." तुम उसको फोन नहीं कर सकते और उनको संदेश मत भेजो। After a couple of months, और कुछ महीनों के बाद one of the girls called me. एक लड़की ने मुझे फोन किया, She was crying. वो रो रही थी She said that he had drank a little कि उसने थोड़ा सा पी रखा था and he had called one of the girls again. और एक लड़की को फोन किया उसने, Strike 3. और तीसरी बार। I told him to come. और मैंने कहा आओ। As of today, आज तक you're no longer part of APC. और अब से लेकर तुम कभी भी एपीसी के भाग नहीं रहोगे। Right now, अभी के अभी। you'll exit out of all the WhatsApp groups. और जितने भी व्हाट्सएप के जो समूह है वो सब से निकल जाओ। 2, you will delete all the numbers of the girls. और जितने भी लड़कियों के नंबर है उस सबको तुम डिलीट कर दोगे। And you will not contact anybody else in APC. और तुम एपीसी के अंदर किसी को भी तुम संपर्क नहीं Oh, करोगे। which church I should go to? Where will I go? वो कहता है कि किस कलीसिया में जाऊं, मैं कहाँ जाऊं। I said, there are many churches. You can go to any other church. मैंने कहा कि बहुत कलीसियाएं हैं, तुम किसी में से एक में जा सकते हो, But you're not coming to APC again. लेकिन तुम फिर वापस एपीसी में नहीं आ सकते। Oh, who are you to tell me? वो कहा तुम कौन हो मुझे बोलने वाले, You're still on small boy. तुम एक छोटे लड़के हो। I remember saying, you say what do you want to say. You're not entering this church again. मैंने कहा कि तुमको जो कहना है कहो, लेकिन अब से तुम लोग यहाँ पे कदम नहीं रह सकते। So he was asked to leave. और उसको निकलने के लिए कह दिया गया। He went to another church and said, this pastor is like this pastor is like that. वो दूसरी कलीसिया में गया, कहा कि यह पास्टर ऐसा है, वह पास्टर ऐसा है। APC pastor is like this. He said something to me and he threw me out of church. और एपीसी का पास्टर ऐसा है, वो मुझे कुछ कहा और मुझे कलीसिया से बाहर निकाल दिया। But I ended it in a good note. लेकिन मैंने एक अच्छे संदेश से उसको खत्म किया। I prayed for him. मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, We prayed together. हम लोग एक साथ प्रार्थना किए। I said, but you don't come here. लेकिन मैंने कहा कि तुम वहां पे मत जाओ। If you want any help, you can call me. अगर तुमको कोई मदद चाहिए तो मुझे फोन कर सकते हैं, I'll be there to help you. मैं वहां पे रहूंगा आपको मदद करने के But लिए। don't call anyone else. लेकिन किसी और को तुम फोन मत करना। So there were problems. वहां पे समस्या थी, You have to resolve those problems. तो उस समस्या को आपको समाधान It's not करना जरूरी है। it's not easy at times, कभी कभी यह बहुत आसान नहीं होता है, but it's part of leadership. लेकिन यह नेतृत्व का एक भाग है। What about bringing correction? तो कैसे हम सुधार को कैसे लाएं, वो बात को जानना।
This is very important. यह बहुत जरूरी है। Never bring correction from the pulpit. कभी भी पुलपिट से सुधार को मत लाइए। You should always have this value. हमेशा यह जो मूल्य को आप समझिए। Applaud and congratulate people in public. लोगों को हमेशा उसको सराहिए, उसको धन्यवाद कीजिए पब्लिक में, मतलब लोगों के बीच में, But always correct in private. लेकिन सुधार हमेशा व्यक्तिगत रूप में लेकर Do not address personal matters in public. जो व्यक्तिगत बात है उसको आप लोगों के बीच में मत बताइए। Right? There will be cultural problems. कुछ सांस्कृतिक समस्याएं हो सकती हैं, There will be divisions like the church in Corinthians. फूट या विभाजन हो सकता है, जैसे कुरिन्थियों के कलीसिया में What था। did Paul say? I see that some of you are divided. और पौलुस क्या कहता है, मैं देखता हूं कि अब तुम में से कई विभाजित हुए हो। Let's read 1 Corinthians 4:21. आइए पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 4:21। First Corinthians 4:21. पहला कुरिन्थियों 4:21। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? See, Paul is asking the disciples. He is asking them. देखिए यहाँ पर पौलुस चेलों से पूछ रहे हैं, Asking, what do you want me to do for all this that I'm seeing? तो जो मैं देख रहा हूं उसको लेकर मैं क्या करूं? One is saying Apollo Paul, one is saying Apollos, one is saying Peter. कोई कहता है पौलुस, कोई कहता है पौलुस, कोई कहता है पतरस। So he's saying, I'm going to come with a rod, तो मैं एक छड़ी लेकर आता हूँ, but it's also out of love. लेकिन वह भी प्रेम से लेकर आता हूं। So we have to deal with certain problems. We cannot run away from it. देखिए तो किस समस्याओं का हमको सामना करना पड़ सकता है, उससे हम भाग नहीं सकते। Right? Yesterday, even as I left Bible college, तो ये कल जब मैं बाइबल कॉलेज से निकला, one person called me. एक व्यक्ति ने मुझे संपर्क किया। Right now, I'm not putting the person down, but I'm just giving you an example. तो मैं उस व्यक्ति को नीचा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। So this person, this woman, she wanted to start a life group. तो यह जो व्यक्ति या ये स्त्री है, बहन है, वह एक जीव समूह गृह कलीसिया शुरू करना चाहती है। So the prerequisites to start a life group is, one, you should be part of the church services, और अगर आप जो Sunday church services. रविवार की जो कलीसिया उसका एक भाग होना पड़ेगा, अगर आप कोई जीव समूह या घर गृह कलीसिया And then चलाना चाहते हैं you तो, must be willing to attend a life group for at least 6 months. और आपको यह होना पड़ेगा कि आप लगभग कम से कम 6 महीने तक किसी जीव समूह को या गृह कलीसिया का में जाते हो। These two things you must do. आपको यह दो चीजें बहुत जरूरी है करना। Now, this person has not attended church for a long time, more than 1.5 years. और यह जो व्यक्ति है उसने कलीसिया में लगभग 1-1.5 साल से नहीं आ रही है, Suddenly one Sunday she would come. और अचानक कभी एक रविवार को आती है। Then she said, I want to start a life group. और वह कहती है कि मैं एक लाइफ ग्रुप शुरू करना चाहती So हूँ। I told her, you attend life group, then after that I will train you to become a life group leader. तो मैंने कहा कि तुम लाइफ ग्रुप अटेंड करो, तब तक मैं उसके बाद मैं तुम्हें प्रशिक्षण करूंगा कि तुम लाइफ ग्रुप के अगुआ बन But she जाओ। didn't attend. लेकिन वह नहीं आई। Yesterday she sent a message to me. और कल उसने एक मुझे संदेश भेजा। You said you'll make me a life group leader. What happened? उसने ने मैसेज किया, कहा कि तुमने कहा था कि तुम मुझे लाइफ ग्रुप के एक लीडर बनाओगे, क्या हुआ? So I said, see, you have to be part of Sunday services. I've not seen you in any church. और मैंने कहा कि जो रविवार की सभा होती है उसका एक भाग होना आपको पड़ेगा, लेकिन मैंने कभी भी आपको नहीं देखा कलीसिया And I में। also said you be part of a life group. You're not part of a life group also. और मैंने ये भी कहा कि तुमको मैंने कहा था कि किसी लाइफ ग्रुप के भाग बन जाओ, तो वहां पे भी तुम नहीं आए। She got angry. She called immediately. वह नाराज हो गई और तुरंत मुझे फोन किया। See, Pastor, one thing I want to tell you. I spend 8 hours a day praying. तो वो कहते, पास्टर देखो, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं 8 घंटे प्रार्थना में बिताती हूँ, I know more than the other life group leaders. और जो दूसरे लाइफ ग्रुप के अगुआ हैं उससे मैं ज्यादा जानती My हूँ। spiritual level is very high. मेरा जो आत्मिक स्तर है वो बहुत ऊंचा है। I know everything in the Bible. बाइबल में जो है वो सबको मैं सब जानती हूँ। So I don't come to church, but I pray more than everyone. मैं कलीसिया तो नहीं आती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा प्रार्थना करती हूँ। And I don't attend life group because the life group is nobody knows as much as me. I know और more than them. लाइफ ग्रुप का कोई भी उपयोग नहीं है, क्योंकि
उनसे ज्यादा मैं जानती हूँ। Now, as a pastor, I have to be kind, I have to love God, I have to be loving. तो एक पास्टर के रूप में मुझे अब तो दयालु बनना है, मुझे प्रेम से रहना है, Plus, I have to follow the rules. और जो नियम है उसका भी पालन करना है। You pray for 10 hours, you pray for 12 hours, you pray the whole 24 hours also, it doesn't affect me. अगर आप 12 घंटे प्रार्थना करते हैं, 24 घंटे प्रार्थना करते हैं या पूरा दिन प्रार्थना करते हैं, कोई इस पर प्रभावित नहीं होता मुझे। What is the rule? नियम क्या है? दो नियम। I said, sorry, मैंने कहा माफ कीजिए, I cannot make you a life group leader now. मैं आपको अभी लाइफ ग्रुप का लगवा नहीं बना सकता। You first attend church, any location, any APC location. पहले आप कलीसिया में जाइए, कोई भी कलीसिया, Then you attend APC का life group कलीसिया। for 6 months. और फिर 6 महीने आप वहां पे लाइफ ग्रुप का में आप जाइए, And then I will train you, I'll make you a life group leader. और मैं तुमको सिखाऊंगा और एक लाइफ ग्रुप का अगुआ बनाऊंगा। She got angry. वो बहुत गुस्सा हो Oh, गया। okay, it's okay, pastor. I don't want to come. It's okay, leave it. I cut the call. उसने कहा ठीक है पास्टर, मैं नहीं बनना चाहती हूँ, नहीं बनना चाहती लाइफ ग्रुप लीडर। उसने कॉल को काट दिया। Now, because of the pressure, sometimes as leaders we can say, oh, what if she, leaves the church? What if she says something? Sometimes we are worried about what people will think. तो एक अगुआ के रूप में हम सोचते हैं कि क्या होगा जब वो कलीसिया छोड़ देगी। हम यह सोचने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे। Above all of that is the उससे- policy and the rules, guidelines that we maintain. और उन सबसे बढ़कर जो नियम है, जो मार्गदर्शन स्थापित किए गए हैं, उसको हम लोग उस पर चलते हैं। So I know I've been true to the policy, to the guidelines. और मैं जानता हूं कि जो नियम दिए गए हैं और जो मार्गदर्शिका है मेरे लिए, मैं उस पर सत्य से खड़ा हूं। So no matter how much pressure it is, I'll keep saying no until you do this. मैं कितना भी दबाव क्यों ना हो, जब तक ये दो बातों को आप नहीं करेंगे तब तक मैं ना कहता रहूं। But the door is open. It's your choice. लेकिन दरवाजा खुला है, ये आपका चुनाव है। See, becoming life group leader, everyone wants to become, but it's not easy, no? देखिए, लाइफ ग्रुप का लीडर तो सब बनना चाहता है, लेकिन ये आसान नहीं है। Right? So there's a way to put across things. So- Bring correction. तो सुधार को लाने का एक तरीका होता है। Then there is sometimes disorderly behavior in the church. और कभी कभी कुछ अनुचित आचरण, व्यवहार कलीसिया में आ जाते हैं। When you see something wrong happening in the church, जब आप देखते हैं कि कुछ गलत हो रहा है कलीसिया में when the behavior is not right, और जो आचरण है वो सही नहीं है, maybe people are, forming groups, ये हो सकता है कि लोग अपना दल बना रहे हैं, or there's something where you feel as a leader this is not right. और एक अगुवा के रूप में आप ऐसा महसूस करते हैं कि यह ठीक नहीं है। As a believer, first thing you can do is you can either talk to them or you can go and inform your leaders about it. एक विश्वासी के रूप में आप क्या कह सकते हैं? आप तो हो सकता है कि आप उससे बात करें या फिर अपने अगुवे से जाके बात करें इसके लिए। But if they do not change लेकिन अगर वे बदलते नहीं हैं तो, and they continue doing something wrong, और वे लगातार कुछ गलती को करते रहते हैं, as a believer in the church, just step away. Don't indulge too much with them. एक बिलीवर कलीसिया में बिलीवर के रूप में, विश्वासी के रूप में आप उसमें ज्यादा मत पड़िए, आप निकल जाइए। Then there is sometimes deceit, brethren. और कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ धोखा देने वाले भाई होते हैं। This is the example in the church in Galatia. तो गलतियों में के जो कलीसिया है उसमें का यह एक उदाहरण है। Now, Paul is gone and he's preached the gospel पौलुस गया वहां पर, उसने प्रचार कर दिया and he's come back to Jerusalem. और वो यरूशलेम में वापस आ गया। And later on, he got to know that some Jews went into the church और वह बाद में इसको पता चला कि कुछ यहूदी कलीसिया में गए and they said, see, you believe in Jesus. That's very good. उन्होंने कहा कि देखो, तुम यीशु पर विश्वास करो, बहुत अच्छी बात है, But you should also be circumcised. लेकिन तुमको खतना करना भी जरूरी है, Because that's what Moses told, no? क्योंकि वही मूसा ने कहा था ना, That's what the Abrahamic covenant is. और वही अब्राहम की वाचा भी है। So you do both. तुम दोनों करो। So what happened is these believers were going and getting circumcised. और यह जो विश्वासी थे वे जाके अपना खतना भी कराते थे। So Paul said, you foolish Galatians. तो वो कहता है कि तुम मूर्ख, Who deceived you? तुमको धोखा किसने दिया? Was it through circumcision you received forgiveness of sins? क्या खतने के द्वारा तुमको पाप की क्षमा मिली? Or did you receive forgiveness of sins through the cross? क्या तुमने जो
पाप की क्षमा प्राप्त की वह So क्रूस के द्वारा की। whenever you feel there's a doctrine that is you feel is not right, always check with your leaders, check with your pastors. और जब भी आप यह सोचे कि जो सिद्धांत या जो बातें बताई जा रही हैं वह उसमें कुछ संदेह है, तो हमेशा अपने पासवान से, अपने अगुवे से जाके इसको चर्चा कीजिए, उससे So बात first you test it with God's word. पहले आप जांच कीजिए परमेश्वर के वचन के द्वारा, Still, if you don't get the answer, go to your pastor and leader and talk. और अगर फिर भी आपको उत्तर ना मिले तो अपने जो पासवान या अगुवा है उनके पास जाइए और उनसे बात कीजिए। That's why we must test every doctrine, test every spirit. और उसी प्रकार आपको जांच करना है जो जो सिद्धांत होते हैं उसको, और जो जो बातें बताई जाती हैं उसको। Okay, we'll take a break. We'll come back. और हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे।